फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। लास्ट टाइम पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने ख़त्म किया था, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताएंगे आपको। तो मार्फोलॉजी होता क्या है? मार्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स। वेरियस पार्ट्स में आप देखेंगे रूट है, स्टेम है, लीफ है, इन सब का स्टडी करना एक्सटर्नल फीचर होता है मार्फोलॉजी। इनका एक्सटर्नल स्टडी करना कहलाता है मार्फोलॉजी। और मार्फोलॉजी जो होता है ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है। ध्यान देना आप लोग, मार्फोलॉजी जो प्लांट का होता है जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है। मतलब किसी लीफ का, स्टेम का, रूट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक्सटर्नल फीचर, ये पहले से ही डिसाइड होता है, इन्वायरमेंट डिसाइड नहीं करता है। प्लांट पार्ट्स में हम दो पार्ट बताने वाले हैं, अंडरग्राउंड पार्ट और एरियल पार्ट। अंडरग्राउंड पार्ट में आप पढ़ोगे रूट सिस्टम और एरियल पार्ट में आप पढ़ोगे स्टेम और लीफ, शूट सिस्टम पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम रूट से स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना, सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं रूट से। द रूट जो होता है बेटा, ये आप देखेंगे रूट जो होता है ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है। ध्यान देना, नेगेटिव फोटोट्रॉपिक नीचे की तरफ जाता है ना, तो ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रहा है। और क्योंकि लाइट ऊपर रहता है, लाइट के अगेंस्ट जा रहा है, इसलिए हमने बोल दिया नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। रूट में आप देखेंगे नोड, इंटरनोड्स, बर्ड्स, ये सब जो होता है एब्सेंट होता है। ध्यान देना, रूट में ये सब एब्सेंट होता है। इसके अलावा अगर हम रूट के फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस आमतौर पे क्या होता है, यूजुअली क्या होता है, सीड में आपने देखा होगा जब आप सीड को बोते हो ना, तो एक पार्ट ऊपर जाता है, एक पार्ट नीचे जाता है। जो नीचे आता है उसको बोलते हैं रेडिकल। तो आमतौर पे रेडिकल से ही रूट निकलता है, लेकिन रेडिकल के अलावा से भी वो निकल सकता है, आगे हम बात करेंगे। फंक्शंस की बात करें तो रूट के फंक्शंस पे आप देखोगे ये प्रोवाइड, जो रूट होता है प्रोवाइड एंकरेज या सपोर्ट, ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये रूट जो होता है सॉइल से बाइंड किया रहता है, जैसे प्लांट ऐसे स्टैंड रहता है, बिल्कुल खड़ा रहता है ना। इसके अलावा रूट का काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ध्यान देना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स ये भी परफॉर्म करता है। इसके अलावा आप देखोगे स्टोरेज भी कर सकता है फूड का, स्टोरेज ऑफ फूड, ये फूड का स्टोरेज भी करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखोगे ये सिंथेसिस ऑफ पीजीआर का सिंथेसिस भी करता है। पीजीआर होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, इसको हम फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो ये हार्मोन का सिंथेसिस भी करता है। ये हमने यहाँ पे दिखा दिया फंक्शंस ऑफ रूट। अब आप देखें कि जो रूट है, रूट में कितने अलग अलग रीजन्स होते हैं, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। रीजन्स ऑफ रूट। तो अगर बच्चों हम रूट में अलग अलग रीजन के बारे में बात करें तो आप देखें जरा,
अलग अलग रीजन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये होता है रूट कैप, ये है रीजन ऑफ डिवीजन या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या रीजन ऑफ डिवीजन भी बोलते हैं इसको हम। ये है यहाँ से यहाँ तक रीजन ऑफ एलोंगेशन, और ये सबसे ऊपर ये ना, ये आपको जो दिख रहा है ये है रीजन ऑफ मैचुरेशन या मैचुरेशन रीजन, और मैचुरेशन रीजन से ही बेटा निकलता है रूट हेयर्स। यहाँ पे ना ये आपको जो दिख रहा है ये है रूट हेयर्स। तो अलग अलग रीजन्स है यहाँ पे, तो हम सबके बारे में बात करने वाले हैं, थोड़ा तेज़ी से फास्टली हम लोग बात करेंगे। तो ये जो रूट कैप होता है, रूट कैप जैसे आप देखेंगे ना, रेडिकल से जब रूट नीचे बनता है, नीचे की तरफ जाता है सॉइल के अंदर, तो सबसे नीचे कैप लगा होता है। कैप का काम होता है, ये जो टिप है ना, आप देखिए ये रूट का टिप है, टिप रूट एपेक्स है, टिप है, तो टिप के ऊपर कैप लगा है, तो इसका काम, टिप बड़ा सॉफ्ट होता है तो इसका प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये थिम्बल लाइक होता है, थिम्बल, ये थिम्बल लाइक होता है, फिंगर के आकार का होता है, काम है प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट टेंडर मतलब सॉफ्ट, एपेक्स मतलब टिप, एपेक्स ऑफ रूट, वाइल मेकिंग इट्स वे थ्रू द सॉइल। जब ये टिप रूट सॉइल के अंदर पेनिट्रेट कर रहा होगा ना, तो ये कैप उसको प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि नीचे जा रहा होगा तो कंकड़ पत्थर कुछ भी हो सकता है, उसका टिप डैमेज हो सकता है, तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है। और रूट कैप जो होता है एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, ध्यान देना, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जो प्लांट पानी में मिलते हैं, उनमें रूट कैप एब्सेंट होता है, इनमें रूट कैप नहीं होता है, क्योंकि उनमें जो प्लांट पानी में, उनमें रूट को ज़्यादा पेनिट्रेट कुछ करना ही नहीं है। तो रूट कैप के कुछ मिलीमीटर ऊपर, ध्यान देना, फ्यू मिलीमीटर अबव रूट कैप रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होता है, रूट कैप के कुछ मिलीमीटर ऊपर। और इस रीजन में जो सेल्स होते हैं बेटा, ध्यान देना, सेल्स, इस रीजन के जो सेल्स होते हैं, ध्यान देना, सेल्स थिन वॉल्ड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, उनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म, और सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, प्राइमरी नेचर का सेलुलोजिक सेल वॉल होता है, और वो बार बार डिवाइड कर रहे होते हैं, डिवाइड रिपीटेडली, बार बार डिवाइड कर रहे होते हैं, जिससे सेल का जो नंबर है ना वो बढ़ता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं रीजन ऑफ डिवीजन। कहाँ है? रूट कैप के कुछ मिलीमीटर ऊपर था। तो इसमें जो सेल्स थे, डेंस प्रोटोप्लाज्म था, साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस बड़ा होता है, और ये बार बार डिवाइड कर रहे होते हैं। और ये जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी था, इसके जस्ट प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब होता है बगल में, तो ये कहाँ है? ये रीजन कहाँ है? प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और इस रीजन में जो सेल्स होते हैं ना, वो सेल्स इलोंगेट कर रहे होते हैं, इनलार्ज हो रहे होते हैं, जिससे क्या होता है? रूट का लेंथ बढ़ता है, रूट का जो लेंथ है वो इंक्रीज होता है, बढ़ता है। इन सेल्स का इलोंगेशन या इनलार्जमेंट होता रहता है, जिससे आप देखेंगे ना, रूट जो होता है, रूट का लेंथ बढ़ता है इससे, इसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन। और फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन के कुछ रीजन ऑफ इलोंगेशन के जस्ट प्रॉक्सिमल बगल में आप देखेंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है। ये जो रीजन ऑफ मैचुरेशन होता है बेटा, इस रीजन के जो सेल्स है ना, सेल्स डिफरेंशिएटेड होते हैं। डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है परमानेंट एंड मेच्योर होते हैं। और ये रीजन ऑफ इलोंगेशन से ही बनता है। एक्चुअल में रीजन ऑफ इलोंगेशन के सेल्स ही जब मेच्योर हो जाते हैं, डिवाइड करना बंद कर देते हैं, परमानेंट हो जाते हैं, तो उसे ही हम बोल देते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। और
ये जो एपिडर्मिस है, ध्यान देना, रूट के एपिडर्मिस को हम बोलते हैं रूट एपिडर्मिस। रूट के एपिडर्मिस को हम बोलते हैं एपिब्लेमा, एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस, राइजोडर्मिस। रूट के एपिडर्मिस को एपिब्लेमा या राइजोडर्मिस बोला जाता है। और इन्हीं से ही ये जो एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स ऑफ मैचुरेशन रीजन, मैचुरेशन रीजन और सारे एपिडर्मल सेल्स नहीं, कुछ स्पेसिफिक, सम एपिडर्मल सेल्स ऑफ मैचुरेशन रीजन प्रोड्यूस रूट हेयर्स। और ऐसे एपिडर्मल सेल्स को हम बोलते हैं ट्राइकोब्लास्ट सेल्स। ट्राइकोब्लास्ट सेल्स क्या होते हैं? ऐसे एपिडर्मल सेल्स जो रूट हेयर प्रोड्यूस करते हैं ना, उनको हम बोलते हैं ट्राइकोब्लास्ट सेल्स। और ये एपिडर्मल सेल्स किस रीजन के हैं? ये मैचुरेशन रीजन के हैं। ये जो मैचुरेशन रीजन के एपिडर्मल सेल्स होते हैं, उन्हीं से निकलते हैं रूट हेयर। और बेटा जो रूट हेयर होता है ना, ये डेलिकेट सॉफ्ट, डेलिकेट का मतलब सॉफ्ट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिससे रूट का सरफेस एरिया क्या होता है, ये रूट के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। रूट हेयर जो होता है, ये रूट का सरफेस एरिया बढ़ा देता है फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, जिससे वाटर मिनरल एब्जॉर्ब होता है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रूट के बारे में। रूट के कितने टाइप्स है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देखें, थ्री टाइप्स है। टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट, थ्री टाइप्स ऑफ रूट्स हम यहाँ पे दिखाए हैं। तो आप सोचिए, मान लीजिए आपके पास कोई सीड है, ठीक है, आपने सीड को क्या किया, मिट्टी में लगा दिया। तो एक पार्ट होता है जो नीचे की तरफ जाता है और एक पार्ट होता है जो ऊपर की तरफ जाता है। तो जो ऊपर जाता है उसको हम बोलते हैं प्लेम्यूल और नीचे जो जाता है उसको हम बोलते हैं रेडिकल, ठीक है। तो आप देखिए, ये सीड है, सीड को आपने क्या किया, मिट्टी में लगा दिया। तो एक पार्ट ऊपर गया, एक पार्ट ये नीचे गया। तो ये जो पार्ट ऊपर गया है ये होता है प्लेम्यूल, नीचे जो गया है वो होता है रेडिकल। प्लेम्यूल से बनता है शूट सिस्टम, स्टेम लीफ वगैरह, रेडिकल से बनता है रूट बनता है। तो ये जो रेडिकल है बेटा ध्यान देना, इस रेडिकल का होगा डायरेक्ट इलोंगेशन और रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से बनता है इस टाइप का रूट बनता है और इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट। ध्यान देना, ये जो रूट बना इसको हम बोलते हैं प्राइमरी रूट या मेन रूट। मेन रूट यही है। और ये जो प्राइमरी रूट है इससे ऐसे दाएं बाएं रूट निकलता है। ये रूट निकलता है पेरीसाइकल से। तो प्राइमरी रूट के प्राइमरी रूट से जस्ट जो रूट निकला है ना बगल से, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी रूट। और अगर सेकेंडरी से भी कुछ निकला हुआ है, ध्यान देना, सेकेंडरी रूट से भी अगर कुछ निकला हुआ है तो इसको हम बोलते हैं, सेकेंडरी से जो निकला उसको हम बोलेंगे टर्शियरी रूट, टर्शियरी रूट। और ये जो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट होता है बेटा, ये होता है लेटरल रूट। लेटरल क्यों बोला? क्योंकि ये दाएं बाएं से निकला हुआ है ना, बगल बगल से, साइड से निकला है। तो रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से बनेगा प्राइमरी रूट। प्राइमरी से जो निकला
जस्ट डायरेक्टली निकला वो सेकेंडरी है, और अगर सेकेंडरी से कुछ निकल रहा है तो वो टर्सरी है। तो चाहे सेकेंडरी हो या टर्सरी हो या क्वाटरनरी हो, जो भी हो, ये लेटरल ही होता है। तो पता है प्राइमरी प्लस, तो आप देखिए प्राइमरी रूट, प्राइमरी प्लस लेटरल, लेटरल रूट, दोनों को मिला के हम कलेक्टिवली बोलते हैं टैप रूट। टैप रूट, इन सबको कलेक्टिवली हम बोलते हैं टैप रूट। तो टैप रूट का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी जो भी है ना, सबको मिला के हम बोलते हैं टैप रूट। और टैप रूट सिस्टम आपको मिलेगा, इसका एग्जाम्पल है डाइकॉट्स। ध्यान देना, टैप रूट आपको मिलेगा, इसका एग्जाम्पल है डाइकॉट्स, जैसे मस्टर्ड है, रेडिस है, इन सब में आपको यही मिलेगा, टैप रूट सिस्टम ही मिलेगा। एग्जाम्पल है डाइकॉट्स। अब आगे हम बात करते हैं फाइब्रस रूट्स के बारे में, ठीक है। फाइब्रस रूट्स में आप देखेंगे, हम इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, जैसे आपने गेहूं का, चावल का, व्हीट है, राइस है, इन सब का प्लांट देखा होगा बेटा। तो इसमें होता क्या है ना, जो मोनोकॉट्स होते हैं, इनमें जो प्राइमरी रूट है, ये वाइट वाला ना, ये वाइट वाला प्राइमरी रूट है। नीचे जो हमने बनाया है ये प्राइमरी रूट है, और प्राइमरी रूट का इनमें लाइफ क्या होता है, बहुत कम होता है। ये शॉर्ट लिव्ड है, इसका लाइफ बहुत कम है। तो इसके स्थान पे ये जो मेन स्टेम है, इससे ऐसे फाइबर के आकार में रूट निकलता है। ऐसे आप देखेंगे, इनको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट बोलते हैं। ये फाइबर के आकार में होता है ना। तो ये जो फाइब्रस रूट है, ये आपको मिलेगा, एग्जाम्पल है मोनोकॉट्स में जैसे आप देखिए राइस है, व्हीट है, इन सब में आपको मिलेगा फाइब्रस रूट। तो बेटा इसमें ध्यान देना, पहले ना इसमें प्राइमरी रूट निकला रहा होगा, लेकिन उसका लाइफ बहुत कम होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड, उसका लाइफ बहुत कम है, एंड रिप्लेस्ड बाय फाइबर्स लाइक रूट arising from बेस ऑफ मेन स्टेम। जो मेन स्टेम है ना, उसके बेस से निकल रहा है ये फाइबर की आकार में, इसलिए इसको बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। तीसरा और अंतिम है एडवेंटिशियस मतलब होता है अनयूजुअल इसलिए बोला ना, बिकॉज दे एराइज फ्रॉम पार्ट्स अदर देन रेडिकल। ये रेडिकल से नहीं बनेंगे, स्टेम से निकल आएंगे, लीफ से निकल आएंगे। तो ऐसे रूट जो रेडिकल से ना निकले उसको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। कहीं और से निकल आए, स्टेम से निकल आए या लीफ से निकल आए। एग्जाम्पल आप देखिएगा, BMG बेनियान है, मोन्स्टेरा है, ग्रासेस है, इनमें आपको ऐसे ही मिलेगा। तो एडवेंटिशियस रूट जो होता है ना, अनयूजुअल है, ये रेडिकल के अलावा कहीं और से निकल जाएगा, स्टेम से निकल आया, लीफ से निकल आया। तो ऐसे रूट को हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। जैसे आपने ब्रायोफिल्म देखा था ना, ब्रायोफिल्म में लीफ के ऊपर से रूट निकल आता था, तो वो भी एक टाइप का एडवेंटिशियस रूट था। अब यहाँ पे बेटा हम बात करते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। यहाँ पे हम रूट के मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। तो मॉडिफिकेशन जब भी होगा, चाहे रूट का हो, स्टेम का हो या लीफ का हो, जब भी मॉडिफिकेशन होगा, एक चेंज आएगा, बदलाव आएगा,
तो उसमें जो नॉर्मल फंक्शंस होगा ना, रूट का, स्टेम का, लीफ का जो नॉर्मल फंक्शन होगा, नॉर्मल फंक्शन चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। जब जब भी मॉडिफिकेशन होगा तो उसमें कोई ना कोई बदलाव आएगा। तो आप देखेंगे इन सम प्लांट स्पीसीज रूट्स गेट मॉडिफाइड, सब में नहीं मॉडिफिकेशन होगा, कुछ में होगा। इन सम प्लांट स्पीसीज रूट्स गेट मॉडिफाइड इन शेप एंड स्ट्रक्चर टू परफॉर्म अदर फंक्शंस लाइक स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट एंड रेस्पिरेशन। मतलब जो रूट का मॉडिफिकेशन होगा किसके लिए होगा? स्टोरेज के लिए, सपोर्ट के लिए और रेस्पिरेशन के लिए होगा। तो जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा यहाँ पे स्टोरेज, हम ऐसे बना लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट। सबसे पहले यहाँ पे हम टैप रूट के मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इसमें जरा, सबसे पहला है फ्लेसिया स्टोरेज रूट और दूसरा है रेस्पिरेटरी रूट, और रेस्पिरेटरी रूट को ही हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। तो ये जो फ्लेसिया स्टोरेज रूट है ना, इनका काम है फूड का स्टोरेज करना, फूड स्टोरेज। दे परफॉर्म स्टोरेज ऑफ फूड, फूड के स्टोरेज का काम है इनका। ध्यान देना, सबसे पहले हम ट्रैप रूट के मॉडिफिकेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। इसके बारे में हम आपको बताएंगे एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन। तो आप देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं इसका, इनका काम है फूड का स्टोरेज करना। तो आप देखिए ये कई फॉर्म में है। जैसे एक शब्द यूज होता है नेपी फॉर्म, कोनी फॉर्म और फ्यूजी फॉर्म। नेपी फॉर्म, कोनी फॉर्म और फ्यूजी फॉर्म, ये हम बता देते हैं। फिर आपको ना इधर हम बता देंगे रेस्पिरेटरी रूट या न्यूमेटोफोर के बारे में। तो आप देखिए जो नेपी फॉर्म होता है ये सोलन अपर पार्ट, ऊपर का पार्ट फूला हुआ होता है, एंड एब्रप्टली टेपरिंग मतलब पतला, टेपरिंग लोअर पार्ट्स, ऊपर का जो पार्ट होता है वो फूला हुआ होता है और उसके नीचे का जो पार्ट है ना बिल्कुल अचानक से पतला होता जाता है। ऐसे रूट को हम बोलते हैं नेपी फॉर्म। इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे, एग्जाम्पल है टर्निप है, बीट रूट या शुगर बीट, चुकंदर आप जिसको बोलते हो, ये चुकंदर है और ये सलजम है ना, ये चुकंदर है, ये सलजम है, बीट रूट। तो इन सब में आपको मिलेगा नेपी फॉर्म। जैसे आप देखिए इनमें जो होता है, आप देखेंगे जैसे आप देखिए इस तरीके से आपको मिलेगा। ऊपर का पार्ट फूला हुआ होगा और नीचे बिल्कुल अचानक से क्या होता गया, टेपरिंग या पतला होता गया। इसको हम बोलते हैं नेपी फॉर्म रूट। कोनी फॉर्म का मतलब होता है कोन लाइक, कोन के आकार में होगा, कोन लाइक होगा। एग्जाम्पल है कैरेट, डॉकस कैरोटा या कैरेट में आप देखेंगे। फ्यूजी फॉर्म का मतलब होता है स्पिंडल शेप्ड, बेलन के आकार का। एग्जाम्पल है इसका मूली, रेडिस होता है ना, रेफनस सटाइवस, मूली में आप ऐसे देखेंगे। तो ये फ्लेसी या स्टोरेज रूट है। तो मूली है, गाजर है, चुकंदर है, सलजम है, ये फ्लेसी है। फ्लेसी का मतलब जूसी टाइप का होता है, इसका काम फूड स्टोरेज है। इसके अलावा दूसरे साइड में हमने लिखा था रेस्पिरेटरी रूट, तो इसके बारे में देख लेना। रेस्पिरेटरी रूट भी एक टाइप का टैप रूट का ही मॉडिफिकेशन है, रेस्पिरेटरी रूट, या इसको हम न्यूमेटोफोर भी बोलते हैं।
निमेटोफोर्स। तो आप इसमें देखिए ये आपको मिलेगा फाउंड इन मैंग्रोव प्लांट्स। मैंग्रोव प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो दलदली एरिया में मिलते हैं, स्वैम्पी या दलदली एरियाज में मिलते हैं जहाँ ना दलदल बहुत होता है। तो इनमें रेस्पिरेशन कैसे होगा हम आपको बता दें। ये आप देखिए, ये जैसे मान लीजिए ये सॉयल है, ठीक है। तो इन प्लांट्स में क्या होता है, इनका जो रूट होता है ये तो इनका मेन रूट हो गया। तो मेन रूट से ही कुछ रूट होता है जो ऐसे ज़मीन के बाहर निकल आता है, सॉइल के बाहर निकल आता है ऊपर की तरफ। ये इन्हीं रूट्स को हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। यही होता है न्यूमेटोफोर्स। और इनमें ऊपर की तरफ बारीक पोर्स होते हैं। इनमें ऐसे आप देखोगे ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा बारीक पोर्स होते हैं। इन पोर्स को बोलते हैं लेंटिसेल्स या इनको न्यूमेटोथोड्स भी बोला जाता है। ये बारीक साइज के ना पोर्स होते हैं और इन्हीं पोर के थ्रू ऑक्सीजन एंट्री करता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ये रेस्पिरेशन के लिए होता है। तो बेटा ध्यान देना, ये न्यूमेटोफोर है तो ये ऊपर जा रहा है ना ज़मीन के ऊपर, ये मेन रूट है सपोर्ट देने के लिए, ये रेस्पिरेशन के लिए है। तो ये रूट जो होता है ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होगा और नेगेटिव जियोट्रॉपिक होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इसलिए हमने ऐसा बोला। अब आप देखिए, अब हम मॉडिफिकेशन के बारे में बात करेंगे एडवेंटिशियस रूट के। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखें, फॉर फूड स्टोरेज के लिए, तो फूड स्टोरेज के लिए आप देखेंगे ना, एग्जांपल आपको मिलेगा स्वीट पोटैटो। जो स्वीट पोटैटो होता है ना, इसका साइंटिफिक नेम है आइपोमिया बटाटा। तो ये फूड स्टोरेज का काम करता है। तो याद रखना, मूली है, गाजर है, सलजम है, चुकंदर है, वो टैप रूट का मॉडिफिकेशन था जो फूड का स्टोरेज करता है। स्वीट पोटैटो एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है जो फूड स्टोरेज करता है। इसके अलावा आप देखेंगे ना, सपोर्टिव रूट में हम दो बताने वाले हैं। एक तो है स्टिल्ट रूट और दूसरा है प्रॉप या पिलर रूट। जो बेटा स्टिल्ट रूट होता है ना, आप देखेंगे ये आपको मिलेगा शुगर केन में। शुगर केन हो गया, स्क्रू पाइन हो गया, स्क्रू पाइन, पेंडनस भी बोलते हैं, केवड़ा जल देखा होगा आपने, इसमें मिलेगा। ये आपको मेज में मिलेगा, मक्के में मिलेगा, सपोर्ट करने के लिए होता है। इस स्टिल्ट रूट बोलते हैं। तो हम स्टिल्ट रूट का डायग्राम दिखा देते हैं आपको। स्टिल्ट रूट का डायग्राम आपको हम दिखा रहे हैं। जैसे आप गन्ने का प्लांट आप देखो, ठीक है। तो जो गन्ने का प्लांट होता है, गन्ने में आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे गांठ बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं नोड। ये नोड है, नोड, और ये इंटर नोड है ना। दो नोड के बीच में क्या होता है, इंटर नोड। ये भी नोड है, दो नोड के बीच में इंटर नोड है। आगे से ऐसे यहाँ से ना लीफ निकला हुआ है ऐसे। तो गन्ने में देखा होगा बेटा आपने, गन्ने में ऐसे बहुत सारे, मतलब 10, 12, 15 नोड होते हैं। तो जो नीचे की तरफ वाला नोड होता है, लोअर नोड, नीचे से 3-4 नोड, आपने गन्ना खेत में लगा हुआ देखा होगा जब, तो उसमें देखा होगा आपने जो नीचे की तरफ नोड होते हैं। सबसे नीचे तो ये आप देखोगे फाइब्रस रूट है, ये इनका फाइब्रस रूट है। और जो लोअर नोड्स होते हैं नीचे की तरफ वाले,
उनसे आप देखोगे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा सा रूट निकला हुआ होता है, खेत में लगा हुआ आपने देखा होगा, ऐसे तिरछा या टेढ़ा रूट ऐसे निकला हुआ होता है ऐसे, और ये सॉइल के अंदर भी एंट्री कर जाता है ऐसे, ताकि ये मिट्टी से बाइंड कर सके और प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। तो इसी रूट को हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट, स्टिल्ट रूट बोलते हैं। ये लोअर नोड से निकलता है, एराइज फ्रॉम लोअर नोड्स, ध्यान देना, स्टिल्ट रूट एराइज फ्रॉम लोअर नोड्स एंड अपर नोड से नहीं निकलता है, लोअर नोड से निकलता है। और ये सॉइल के अंदर तिरछा होके ऐसे देखिए टेढ़ा होके एंट्री किया है और मिट्टी से बाइंड कर लेगा, जिससे प्लांट को सपोर्ट मिलेगा। इसका जो मेन रूट होता है ना, वो फाइब्रस रूट होता है। फाइब्रस रूट जो बाहर से दिखता है वो स्टिल्ट रूट होता है, जो लोअर नोड से निकलता है। तो जो जूस वाला होता है, गन्ने के जूस वाला ना, वो उसको साफ करता है, तभी आपको एकदम प्लेन दिखता है, नहीं तो रियल में ऐसे रहता है। तो इसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट, ये सपोर्ट के लिए होता है। प्रॉप या पिलर रूट जो होता है, ये आपको मिलेगा बेनियान ट्री में, फाइकस बेंगालेंसिस साइंटिफिक नेम होता है, उसमें आपको मिलेगा। तो बरगद में आपने देखा होगा, बचपन में बच्चे झूला भी झूल लेते हैं ना, बरगद के ट्री में जो हैवी ब्रांचेज नहीं होता बहुत ज़्यादा, बरगद के ट्री में जो हैवी ब्रांचेज होता है उससे कुछ रूट नीचे की तरफ आता है ऐसे, और ज़मीन को भी टच कर जाता है, वो ऐसे ज़मीन को भी आके टच कर जाता है। तो ऐसे रूट को हम बोलते हैं प्रॉप रूट, प्रॉप या पिलर रूट, क्योंकि ये ज़मीन को जब जाके नीचे टच कर जाएगा तो जो हैवी स्टेम या ब्रांचेज हैं उनको सपोर्ट मिल जाएगा ऐसे। नहीं तो अगर ये ना होता ना, ये पिलर ना होता तो वो ब्रांच टूट के गिर भी सकता था। तो सपोर्ट करने के लिए होता है। ये कहाँ से निकलता है? हैवी ब्रांच से, स्टेम से निकलता है, इसलिए ये एडवेंटिशियस है। ऐसे ही आप देखेंगे एक होता है हॉस्टोरियल रूट, ये आपको मिलेगा फाउंड इन पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स में मिलता है। जो पैरासिटिक प्लांट है, कस्कुटा, रफलेसिया, बेलानोफोरा, ओरोबैंक, उन सब में मिलता है हॉस्टोरियल रूट। ये हॉस्टोरियल रूट जो होता है ये एक टाइप का सकिंग रूट होता है बेटा, ध्यान देना, ये सकिंग रूट होता है। ये होस्ट प्लांट से निकलता है ना, होस्ट प्लांट से निकलता है रूट। ये एडवेंटिशियस रूट है, स्टेम या कहीं से भी निकल आता है, और ये जाके पैरासिटिक प्लांट के रूट या स्टेम से जाके अटैच हो जाता है, और फिर उसके टिश्यूज को पेनिट्रेट करता है, जाइलम फ्लोएम तक पहुंच जाता है, और अंदर से वाटर है, मिनरल है, फूड है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ना, ताकि पैरासिटिक प्लांट को फूड मिलता रहे होस्ट प्लांट से। ऐसे रूट को बोलते हैं हॉस्टोरियल रूट। ऐसे ही आप देखेंगे एक होता है हाइग्रोस्कोपिक रूट। हाइग्रोस्कोपिक रूट जो होता है ये आपको मिलता है फाउंड इन एपीफाइट्स। एपीफाइट्स क्या होते हैं? एपीफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है ऑर्किड, वंडा ऑर्किड। ये जो ऑर्किड होता है ना, ये ग्रो करता है, ग्रो ऑन मैंगो ट्री। मैंगो ट्री ये आम के ऊपर रूटेड रहता है भाई साहब, जमीन में नहीं रहता, आम के ऊपर रहता है। तो इसमें मिलेगा हाइग्रोस्कोपिक रूट। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो सराउंडिंग से नमी को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले। तो इनमें ना स्पेशल टिश्यू मिलेगा। वनडे ऑर्किड में आपको स्पेशल हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू मिलेगा, स्पेशल हाइग्रोस्कोपिक टिश्यू प्रेजेंट, जिसको हम बोलते हैं वेलामेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलामेन टिश्यू प्रेजेंट, ये मौजूद होता है ऑर्किड में, एपीफाइट्स में, और ये हाइग्रोस्कोपिक है। ये टिश्यू पता है रूट में होता है, उसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जमीन में थोड़ी ना कि एब्जॉर्ब कर लेगा, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। इसको हम बोलते हैं वेलामेन टिश्यू। तो ये रूट वाला जो पोर्शन है बच्चों, ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टेम पे आते हैं, स्टेम के बारे में बात करने वाले हैं। द स्टेम। स्टेम जो होता है आप देखेंगे
स्टेम, इसमें नोड, इंटरनोड्स, ये सब प्रेजेंट होता है। नोड इंटरनोड प्रेजेंट। ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, नॉर्मली यही होता है। ये एराइज होता है, एराइज फ्रॉम प्लीम्यूल, प्लीम्यूल ऑफ एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स। जो जर्मिनेटिंग सीड है ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स, उसके जो प्लीम्यूल है ना एम्ब्रियो में, वहाँ से निकलता है। और ये प्लांट ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं असेंडिंग पार्ट, असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट। ये प्लांट का असेंडिंग पार्ट है, क्योंकि ये नीचे नहीं ऊपर की तरफ जा रहा है। रूट क्या था, नीचे जा रहा था, वो डिसेंडिंग पार्ट था, ये असेंडिंग पार्ट है, ऊपर की तरफ जा रहा है, असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट। इसमें नोड और इंटरनोड मौजूद होगा। और स्टेम में आप देखेंगे, अगर यंग स्टेम है ना, यंग स्टेम, अगर यंग स्टेम है तो वो ग्रीन कलर का होता है, हरे रंग का होता है। और जब वो ओल्डर होता जाता है तो डार्क ब्राउन कलर का हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है, वुडी हो जाता है। वुडी मतलब हार्ड हो जाता है। और स्टेम के स्टेम बियर्स बड। बड क्या है? बड है यंग इमेच्योर शूट्स, बड होता है। और ये जो बड है, बड दो टाइप का है, टू टाइप्स, दो प्रकार का है। एक है टर्मिनल या एपिकल बड, एपिकल बड। और दूसरा है बेटा लेटरल या एक्सिलरी, लेटरल या एक्सिलरी बड। ठीक है, तो बड यहाँ पे दो टाइप का है। जो टर्मिनल बड होता है प्रेजेंट एट टिप, प्रेजेंट एट टिप, जो प्लांट में बिल्कुल टिप पे मौजूद होगा, उसको बोलते हैं एपिकल बड या टर्मिनल बड। और जो लेटरल बड है प्रेजेंट एट एक्सिल, एक्सिल पे मौजूद होता है। एक्सिल, एक्सिल क्या है? एक्सिल स्टेम और लीफ के बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एक्सिल। एक्सिल क्या है? द एंगल बिटवीन अपर पार्ट ऑफ स्टेम एंड लीफ, द एंगल बिटवीन अपर पार्ट ऑफ स्टेम एंड लीफ, इसको हम बोलते हैं एक्सिल। अभी एक्सिल हम दिखाएंगे डायग्राम बना के ना। तो ये होता है एक्सिलरी बड। और पता है एक्सिलरी बड जो होता है आगे चल के वो ब्रांच या फ्लावर बना लेता है, मॉडिफाई हो जाता है। एक्सिलरी बड लेटर ऑन मॉडिफाइज इन ब्रांच और फ्लावर। तो अभी हम डायग्राम बना के दिखाएंगे। तो स्टेम का जो काम होता है ना, स्टेम का काम है अपने ब्रांचेस को स्प्रेड करना। ब्रांच स्प्रेड होंगे तो लीफ है, फ्लावर है, ये भी स्प्रेड हो जाएगा, फ्रूट भी स्प्रेड हो जाएगा। और वाटर है, मिनरल है, फूड का कंडक्शन करना। फूड को हम फोटोसिंथेट भी बोलते हैं, फोटोसिंथेट। फोटोसिंथेट का मतलब प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस से बना है ना। अब लीफ से फूड आना है रूट में तो स्टेम भी इन्वॉल्व है ना, या रूट से वाटर मिनरल ऊपर जाना तो स्टेम भी इन्वॉल्व है वहाँ तक। तो स्टेम का काम कंडक्शन करना होता है जाइलम फ्लोएम के थ्रू। तो अगर हम बात करें मॉडिफिकेशन की तो हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो कुछ प्लांट्स में क्या होता है बच्चों, जो स्टेम है ना वो मॉडिफाई हो जाता है, वो अपने स्ट्रक्चर में बदलाव ला देता है, मॉडिफिकेशन ला देता है और अदर फंक्शंस परफॉर्म करने लगता है। परफॉर्म अदर फंक्शंस लाइक स्टोरेज, सपोर्ट, प्रोटेक्शन या डिफेंस एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ध्यान देना, इन सम प्लांट्स stem get modified to perform other functions like storage of food, storage, support, protection, protection मतलब डिफेंस का काम, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सब फंक्शन परफॉर्म करने लगता है।
तो हम बात करने वाले हैं इनके बारे में। सबसे पहले बेटा मॉडिफिकेशन में देखिए हम क्या क्या बताते हैं आपको। तीन कैटेगरी हम बना रहे हैं। सबसे पहले आपको हम बताएंगे अंडरग्राउंड सिस्टम के बारे में, फिर हम आपको बताएंगे अंडरग्राउंड सिस्टम के बाद हम आपको बताएंगे स्टेम टेंड्रल्स के बारे में, फिर हम आपको बताएंगे थॉर्न्स के बारे में, थॉर्न्स। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है ना जमीन के अंदर मिलेगा आपको, ध्यान देना। स्टेम जरूरी नहीं कि वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक ही हो, जमीन के अंदर भी जा सकता है। तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक स्टेम हो जाएगा, ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिक हो जाएगा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक स्टेम हो जाएगा। तो आप इसमें देखिए इसका काम क्या क्या हो सकता है। जो जमीन के अंदर स्टेम है इसका काम क्या क्या हो सकता है। स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोरेज हो सकता है। इसके अलावा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करवा सकता है, रिप्रोडक्शन, और ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी कर सकता है। पेरिनेशन बताए थे हम बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में, जो अनफेवरेबल कंडीशन बनेगा और हेल्प करेगा सर्वाइव करने में, और जब कंडीशन फेवरेबल होता है तो वो जर्मिनेट कर जाता है ना। तो ये फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं अंडरग्राउंड स्टेम्स के, ये फंक्शंस हैं। अब आप देखिए ये जो अंडरग्राउंड स्टेम है बेटा ध्यान दो, ये 4 टाइप का है, 4 टाइप्स। हम याद करने का तरीका बता दें। RTCB, ध्यान दो, RTCB। RTCB क्या है। राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म और बल्ब, 4 टाइप का है। सबसे पहला है राइजोम। राइजोम जो होता है ये अंडरग्राउंड स्टेम है। आप देखेंगे राइजोम ये ग्रो करता है, ग्रो पैरेलल या फिर हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल अंडर द सॉइल, इनसाइड द सॉइल, ठीक है। तो राइजोम का एग्जांपल हम आपको बता दें, CCCAG मतलब क्रोकस, कोलोकेसिया, कॉल्चिकम, अमार्फोफेलस और ग्लैडियोलस, 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 ये सब राइजोम के एग्जाम्पल हैं। क्रोकस होता है केसर, केसर आप जानते होंगे, सैफरॉन केसर है। कोलोकेसिया जो होता है ये अरवी होता है, अरवी खाया होगा। घुइयाँ जानते हो क्या, घुइयाँ बॉयल करके छील के सब्जी बना के खाते हैं ना। कॉल्चिकम ये लिलिएसी फैमिली का प्लांट है, लिलिएसी का, जिससे कॉल्चिसिन मिलता है जो क्रोमोसोम नंबर डबल कर देता है। अमार्फोफिलस होता है सूरन, सूरन या जमीकंद भी बोलते हैं, जमीकंद दिवाली में बनता है, ये आप खाए होंगे जरूर, दिवाली में स्पेशली जरूर बनता है। ग्लैडियोलस जो होता है ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, एंजियोस्पर्म का प्लांट है। तो ये सब राइजोम के एग्जाम्पल है। राइजोम सॉइल के अंदर ये पैरेलली या हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। राइजोम के बाद दूसरा टी, टी का मतलब है ट्यूबर। ट्यूबर आते ही ना, नाम आते ही आलू का ख्याल सबसे पहले आता है। जो ट्यूबर होता है ये टर्मिनल अंडरग्राउंड पार्ट है स्टेम का, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम। गेट सॉलिड ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, गेट सॉलिड ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। और फूड में इसमें क्या भरा होता है, स्टार्च भरा होता है, जिसकी वजह से ये फूल जाता है, स्वेल कर जाता है। तो बेटा ध्यान देना, जैसे ये आलू का प्लांट है तो ये अंदर ऐसे, ये आप देखेंगे तो ये टर्मिनल पार्ट ऐसे होता है, ये टिप पे होता है बिल्कुल, और फूला इसलिए क्योंकि इसमें स्टार्च भरा हुआ है। तो आलू में जो आपने बड देखा होगा ऐसे, ये एक्सिलरी बड है, आइज बोलते हैं, आइज। आइज जो होता है वो एक्सिलरी बड होता है। पोटैटो में जो आइज होता है एक्सिलरी बड है, आइज। और यहीं से काट के लगा दो तो नया प्लांट बन जाता है। तो ये बताना ट्यूबर क्या क्या कर रहा है। ये जमीन के अंदर पड़ा हुआ है, पेरिनेशन का भी काम करता है। बाहर कितना सर्दी गर्मी हो, बाहर जो प्लांट निकला है आलू का वो मर जाएगा,
लेकिन आलू तो ज़मीन के अंदर रहेगा ना। जब कंडीशन या टेम्परेचर फेवरेबल होता है तो ये जर्मिनेट कर जाता है। तो ये पेरिनेशन भी करेगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कराएगा, इसको काट को लगा दो, और स्टोरेज भी कर रहा है, तीनों काम कर रहा है ये पोटैटो। एग्जाम्पल है इसका पोटैटो। पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम बोलते हैं। इसके बाद आप देखिए तीसरा है सी का मतलब है कॉर्म। ये जो कॉर्म होता है बेटा, ये वर्टिकली ग्रो करता है, वर्टिकली ग्रो, वर्टिकली इनसाइड द सॉइल, इनसाइड द सॉइल, ये जमीन के अंदर वर्टिकली ग्रो करता है। एग्जाम्पल है इसका BTGF। BTGF मतलब बनाना एक मिनट बेटा ध्यान देना, 1 सेकंड आप लोग ध्यान देना, 1 सेकंड आपको यहाँ पे ध्यान देना है। एग्जाम्पल थोड़ा सा ना उल्टा हो गया यहाँ पे, ये जो कॉर्म था ना, यहाँ पे एग्जाम्पल रहेगा CCCAG, यहाँ पे एग्जाम्पल रहेगा कॉल्चिकम, कोलोकेसिया, कॉल्चिकम है, कोलोकेसिया है। जो अभी एग्जाम्पल हम आपको बताए थे ना, वो कॉर्म का एग्जाम्पल था। जो अभी हमने आपको लिखाया था अमार्फोफिलस, ग्लैडियोलस, क्रोकस, ये कॉर्म का एग्जाम्पल है जो वर्टिकली ग्रो करता है, ठीक है। और अभी जो हमने दिखाया था आपको राइजोम, जो दिखाया था बेटा ध्यान देना, राइजोम जो पहला दिखाया था इसका एग्जाम्पल था BTGF। BTGF थोड़ा सा देखो, हम हल्का सा सावधानी हटा, देखो दुर्घटना कैसे घट गया ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो आप देखो ये बनाना है, टर्मेरिक है, जिंजर है और फर्न्स है ना, इसका एग्जाम्पल ही है। तो आप उसको ठीक कर लेना, बनाना, टर्मरिक, जिंजर और फर्न्स, इन सब में आपको मिलेगा राइजोम। राइजोम अंडरग्राउंड स्टेम होता है। तो राइजोम हो गया, ट्यूबर हो गया, कॉर्म हो गया, लास्ट में है बल्ब। तो बल्ब में आप देखें, बल्ब में जो स्टेम होता है, स्टेम रिड्यूस्ड एंड डिस्क शेप्ड, डिस्क के आकार में होता है। इसका एग्जाम्पल है ओनियन है, गार्लिक है, लिली है, लहसुन है, प्याज है, लिली है, इन सब में आपको बल्ब मिलेगा। तो आप इसमें देखिए, जैसे आप देखे होंगे लहसुन प्याज का प्लांट देखे होंगे आप, ऐसे लीफ होता है और इस तरीके से आपने देखा होगा, और इसमें अंदर ऐसे बल्ब के आकार में कुछ ऐसे देखा होगा स्ट्रक्चर, और यहाँ से ऐसे ना फाइब्रस रूट निकलता है। और जब प्याज का ये जो डंडी होता है बेटा, इसको बोलते हैं स्केप, ध्यान देना ये स्केप है। और जब प्लांट को हम अपरूट करते हैं, उखाड़ते हैं ना, तो नीचे का जो फाइब्रस रूट रहता है उसको हम काट देते हैं। तो स्टेम जो होता है, जो गोला गोला सा दिखता है ना, जहाँ से रूट निकला था वो स्टेम था। स्टेम रिड्यूस होता है, डिस्क के आकार में होता है, और अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसको बल्ब बोलते हैं। तो ये सब स्टेम होता है। अगर हम टेंडल्स की बात करें, टेंडल्स, तो यहाँ पे देखेंगे जो एक्सिलरी बड है, एक्सिलरी बड, ये मॉडिफाई हो जाता है, बिकम्स बहुत पतला हो जाता है, स्लेंडर मतलब पतला, एंड स्पायरली क्वाइल्ड, जैसे आप स्पायरल बाइंडिंग कराते हो नोट्स का ना, ऐसे हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं टेंड्रल, कॉल्ड टेंड्रल, स्पायरली क्वाइल्ड कॉल्ड टेंड्रल्स। और इसका काम है अटैचमेंट टू सपोर्ट, किसी सपोर्ट से अटैच करना, एंड क्लाइंबिंग, चढ़ना काम होता है इसका, क्लाइंब करना होता है। ये आपको क्लाइंबर्स में मिलता है।
ये सपोर्ट करने के लिए होता है। आपने देखा होगा नेनुआ, तोरई, लौकी, खरबूजा, खीरा, ककड़ी में आपने ऐसे देखा होगा। अंगूर उसमें देखा होगा ना, ऐसे पकड़ के, जैसे मान लो कोई खीरे का प्लांट है, बगल में एक डंडी लगा दो तो ऐसे पकड़ के चढ़ता जाता है ना, तो जिससे लिपटता है उसको बोलते हैं टेंड्रिल्स, स्पायरली कॉइल्ड होता है। एग्जाम्पल है गॉड्स एंड ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन होता है अंगूर। गॉड्स में बिटर गॉड, बोटल गॉड्स जो भी है ना, वाटरमेलन, खरबूजा है, तरबूज है, ये सब हो गया। पंपकिन है, कद्दू, खीरा, ककड़ी, ये हो गया ना। ऐसे कुकुम्बर्स है, इन सब में आपको ऐसे मिलेगा। तो इसका काम होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना, जिससे वो क्लाइंब करता चला जाएगा। लास्ट में आप देखिए थॉर्न्स। जो थॉर्न्स होता है, यहाँ भी क्या होता है, एक्सिलरी बड ही यहाँ पे मॉडिफाई होता है। एक्सिलरी बर्ड्स बिकम वुडी, बहुत हार्ड हो जाता है, स्ट्रेट हो जाता है एंड पॉइंटेड हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं थॉर्न्स। वुडी, स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर बनाता है एक्सिलरी बर्ड, जिसको हम बोलते हैं थॉर्न्स। और जो थॉर्न्स होता है बेटा, जिस प्लांट में होगा ना, उसको कोई जानवर या कैटल ग्रेजिंग नहीं करेगा। प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजर्स, ग्रेजिंग एनिमल्स या ब्राउजिंग, ग्रेजिंग या ब्राउजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन देगा। ये आपको मिल जाएगा। नींबू है, संतरा है, सिट्रस में बोगनविलिया एक प्लांट है, उसमें मिल जाएगा। सिट्रस में नींबू वगैरह आता है ना, नींबू, संतरा, बोगनविलिया इसमें मिल जाएगा। करीसा, करीसा क्या होता है, करौंदा खाए हो क्या? करौंदा, करौंदा खाया होगा आपने, खट्टा खट्टा सा होता है करौंदा, अचार भी बनता है ना, तो इन सब में होता है। तो ये सब स्टेम का ही मॉडिफिकेशन है बेटा। अब यहाँ पे हम कुछ स्पेशल टाइप के स्टेम आपको हम बता देते हैं, फिर उसके बाद लीफ पे हम पहुँचेंगे। तो आप देखिए, सब एरियल वीक स्टेम, सब एरियल वीक स्टेम। तो हम ऐसा करते हैं ना, हम पहले डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। डायग्राम बना के उसके बाद फिर हम पॉइंट्स लिख देंगे, इससे आपका टाइम बचेगा। तब तक हम क्या करते हैं ना, कैमरे को होल्ड कर देते हैं 5 मिनट, इससे आपका टाइम बच जाएगा। तो यहाँ पे हम सब एरियल वीक स्टेम के बारे में बात करने वाले हैं, ध्यान देना। सब एरियल वीक स्टेम्स, तो आप देखेंगे इसमें हम 5 के बारे में बात करने वाले हैं। स्टोलन, ऑफसेट, रनर, फाइलोक्लेड और सकर, 5 के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आप देखिए, ये स्टोलन है। स्टोलन आपको मिंट में एक है पिपरमिंट, जैस्मिन, जैस्मिन चमेली होता है, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, इन सब में आपको मिलेगा। तो बेटा इसमें होता क्या है ना, जैसे आप इसमें देखेंगे, ध्यान देना, स्टेटमेंट हम बोल दे रहे हैं, आप लिख लो, एनसीईआरटी में भी लिखा होगा। तो आप देखिए, मिंट है, जैस्मिन है, स्ट्रॉबेरी में, वाइल्ड स्ट्रॉबेरी में एक लेटरल ब्रांच निकलता है। ये मेन एक्सिस है, ये मेन एक्सिस है। तो मेन एक्सिस से एक लेटरल ब्रांच निकलता है। देखिए, लेटरल मतलब बगल से, ये साइड से लेटरल ब्रांच निकल रहा है। और ये ब्रांच निकलने के बाद पहले कहाँ गया, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद फिर ये कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है और ज़मीन को टच कर रहा है। सब एरियल इसलिए बोलते हैं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखेंगे इनका कुछ पार्ट एयर में भी रहेगा और कहीं ना कहीं वो ज़मीन को भी टच कर रहा होगा, इसलिए बोलते हैं सब एरियल। तो आप देखेंगे इन सब प्लांट में ए लेटरल ब्रांच एराइज फ्रॉम द बेस ऑफ मेन एक्सिस। ये देखिए वाइट वाला, ए लेटरल ब्रांच एराइज फ्रॉम बेस ऑफ, नीचे से निकल रहा है, ये मेन एक्सिस के नीचे से, बेस ऑफ मेन एक्सिस, एंड आफ्टर ग्रोइंग एरियली ऊपर की तरफ जा रहा है फॉर सम टाइम, फिर किधर आ रहा है, आर्च डाउनवर्ड, कम डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड। पहले ऊपर की तरफ गया, बगल से ब्रांच निकला ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ है और ज़मीन को टच कर गया ना।
तो आपको इसमें मिलेगा ऑफसेट। ऑफसेट आपको मिलता है एक्वेटिक प्लांट्स में, जैसे पिस्टिया है, इकॉर्निया है, इसमें मिलता है। इकॉर्निया जलकुंभी होता है, वाटर हायसिंथ भी बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं इसको। तो आप देखेंगे इन एक्वेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड इकॉर्निया, ये नोड है और दो नोड के बीच में छोटा सा इंटरनोड है। यहाँ इंटरनोड बड़ा था, ये छोटा है। तो आप देखेंगे बेटा नोड होता है और दो नोड के बीच में छोटा सा इंटरनोड निकलता है। और ध्यान देना, हर नोड से ग्रुप में लीफ निकलता है, ग्रुप में बहुत सारे, इसको बोलते हैं रोजेट ऑफ लीफ। और नोड से ही टफ्ट मतलब गुच्छे में रूट भी निकलता है, रूट भी यहाँ पे निकलता है। तो इसको बोलते हैं, इस इंटरनोड को हम बोलते हैं ऑफसेट। तो इसमें आप देखेंगे एक लेटरल ब्रांच निकलेगा जिसमें नोड होगा और बीच में छोटा सा इंटरनोड। हर नोड से ग्रुप में रूट निकलता है, ग्रुप में ही लीफ निकलता है, लीफ ग्रुप में निकलता है, उसको बोलते हैं रोजेट। तो ये है ना। और एक चीज़ ध्यान देना, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन। अब बताइए, जो प्लांट खुद पानी में है उसको वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत क्या है यार? वाटर क्यों एब्जॉर्ब करेगा? वो खुद ही पानी में है, तो रूट का बहुत काम नहीं रहता है। तो इन एक्वेटिक प्लांट्स रूट्स प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। उनका कोई बहुत ज़्यादा काम वहाँ पे नहीं रह जाता है। अब आप देखें रनर, रनर में आता है जैसे ग्रासेस। आप बताइए, जैसे मान लीजिए आप ग्रासेस लगा दो, आप अपने गार्डन में ग्रास लगा दिए, ठीक है, तो आप महीने 2 महीने बाद देखोगे ग्रास भागता हुआ कुछ दूर तक पहुंच जाता है और ग्रास कभी ख़त्म नहीं होता। आपको लग रहा है ग्रास सूख रहा है, आप उसमें देखो पानी, उसको सिंचाई कर दो, पानी डाल दो, फिर से हरा भरा हो जाता है। तो आप देखिए फाउंड इन ग्रासेस स्टेम स्प्रेड टू न्यू निस, निस मतलब हैबिटेट। आपने यहाँ लगाया और वो 1-2 मीटर दूर तक फैल गया, नए हैबिटेट तक, वहाँ तक पहुँच गया। और उसका जब पुराना पार्ट डाई करने लगता है ना, जब पुराना पार्ट सूखने लगता है तो फिर इंटर कैलरी मेरिस्टेम से दूसरा पार्ट निकलने लगता है ना, तो वो रनर होता है। दूब ग्रास है, साइनोडॉन डेक्टाइलिस बोलते हैं, डेक्टाइलिस। ऑक्जेलिस है, स्ट्रॉबेरी है, इन सब में मिलेगा। वो वाइल्ड स्ट्रॉबेरी था पहले में, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉबेरी है। इन सब में रनर होगा। फिलोक्लैड, ध्यान देना, फिलोक्लैड जो फाइलो या फिलोक्लैड होता है, फाउंड इन प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन। ध्यान देना, फाउंड इन प्लांट्स ऑफ एरिड रीजन। एरिड रीजन क्या है? जो ड्राई एरियाज में मिलते हैं प्लांट, उनको बोलते हैं एरिड रीजन के प्लांट। तो इसमें क्या होता है ना, स्टेम बिकम्स फ्लैट, बिल्कुल चिपटा हो जाता है। नागफनी देखा है क्या? कैक्टस नाग के फन की तरह से होता है ना, नाग के फन की तरह से होता है, इसलिए बोलते हैं नागफनी। बिल्कुल चिपटा होता है, फ्लैट होता है, वो फिलोक्लैड है। तो कैक्टस में बिल्कुल फ्लैट होता है स्टेम। यूफोर्बिया में फ्लेसिस सिलेंड्रिकल होता है, तो उसे ही बोलते हैं फिलोक्लैड। और देखा होगा ना, ये हरा होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, ये खाना बनाता है, फूड बनाता है। तो कैक्टस में लीफ फोटोसिंथेसिस नहीं करता, स्टेम करता है, जिसको बोलते हैं फिलोक्लैड। और फिलोक्लैड से ही बेटा एक शब्द बना है क्लैडोड, कभी सुना होगा। क्लैडोड क्या है? क्लैडोड एक टाइप का फिलोक्लैड है जिसमें एक सिंगल इंटरनोड होता है। अ टाइप ऑफ फिलोक्लैड containing having या containing single इंटरनोड, एक सिंगल इंटरनोड होगा। फाइलोक्लैड में कई सारे इंटरनोड होते हैं, क्लैडोड में सिर्फ एक होता है। तो क्लैडोड भी एक टाइप का स्टेम है। एग्जाम्पल जैसे आप देखिए, इसका एग्जाम्पल हम बता दें, एस्परेगस का नाम सुना होगा आपने, एस्परेगस हो गया, रस्कस हो गया, इन सब में क्लैडोड होता है। लास्ट में बचा है सकर। सकर के बारे में हम बात करने वाले हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में देखिए सकर। ये आपको मिलेगा, इट इज फाउंड इन BPCM। BPCM मतलब बनाना है। बनाना में राइजोम भी था, ये भी था, ये भी है बनाना, पाइनएप्पल। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे कि बनाना, ध्यान देना, बनाना राइजोम भी है, शक्कर भी है, याद रखना है, अपने माइंड में रखना। बनाना है, पाइनएप्पल है, क्राइसैंथेमम और मिंट। यहाँ वाला जो मिंट है, यहाँ पे मिंट का मतलब है पुदीना वाला मिंट, मेंथा आर्वेंसिस, ARVENSIS।
पुदीना वाला, और वहाँ पहले वाले में जो स्टोलन में मिंट था वो पिपरमिंट वाला मिंट था, ये पुदीना वाला मिंट है ना। तो ये आप देखेंगे जो सकर होता है बेटा, सकर अंडरग्राउंड स्टेम है। जैसे आप देखिए ये ज़मीन है, ये ज़मीन है। अगर क्वेश्चन पूछे कि बनाना वेजिटेटिवली कैसे रिप्रोड्यूस करता है तो राइजोम मत लगाना, सकर लगाना है, सकर के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो आप देखिए बेटा ज़रा, ये ऐसे है, और यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये मेन प्लांट है, ठीक है, ये मेन प्लांट है, मान लीजिए ये इनका मेन प्लांट है। तो मेन प्लांट के बेस से, ध्यान देना, मेन प्लांट के बेस से ये सॉइल है, मिट्टी है, ये सॉइल है, मिट्टी है। तो आप देखेंगे मेन प्लांट के बेस से एक लेटरल ब्रांच ऐसे निकलता है, लेटरल ब्रांच निकलता है, और ये सॉइल के अंदर ऐसे हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। कहाँ से निकले लेटरल ब्रांच? जो मेन प्लांट है उसके बेस से निकलता है, स्टेम के बेस से निकलता है, और ऐसा सॉइल में ज़मीन के अंदर हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। फिर ये ऊपर आता है टेढ़ा होके, ऑब्लिकली टेढ़ा होके आता है। फिर इससे आप देखेंगे ना, ऐसे आपको ये लीफ वगैरह मिलेगा, लीफी सूट मिलेगा आपको। तो यही स्ट्रक्चर होता है, इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सकर। तो स्टेटमेंट आप एनसीईआरटी में देखोगे क्या लिखा होगा, इन दीज प्लांट्स बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम, मिंट, इन दीज प्लांट्स ए लेटरल ब्रांच एराइज फ्रॉम बेसल, ध्यान देना, बेसल अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ मेन स्टेम, उसके बेस से निकलता है, एंड ग्रो हॉरिजॉन्टली बीनीथ द सॉइल, सॉइल के अंदर हॉरिजॉन्टली ऐसे ग्रो करेगा, एंड देन कम अपवर्ड ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब तिरछा होके, टेढ़ा होके, गिविंग राइज टू लीफी सूट। ध्यान देना, टेढ़ा होके ऊपर जाता है, फिर ऐसे लीफ वगैरह निकलता है। तो इसको बोलते हैं सकर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लीफ के बारे में। लीफ जो होता है बेटा, ये लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है, ध्यान से सुनना। लीफ जो होता है ये लेटरल फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है, जो ध्यान देना, जो सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है उससे निकलता है, स्टेम से निकलता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम से निकलता है। स्टेम में जो नोड होता है, नोड से ही लीफ निकलता है, ध्यान देना, स्टेम में जो लीफ होता है, नोड होता है, वहीं से निकलता है। तो लीफ क्या है? लेटरल फ्लैटेंड मतलब चिपटा, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर, एराइज फ्रॉम नोड ऑफ स्टेम, स्टेम के नोड से निकलता है, जो सूट एपिकल मेरिस्टेम में होता है ना, वहाँ से नोड से निकलता है। और ये अरेंज होता है, अरेंज्ड इन एक्रोपेटल मैनर, ये एक्रोपेटल मैनर में अरेंज होता है। और लीफ जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। मोस्ट कॉमन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेजिटेटिव स्ट्रक्चर प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस करे वो लीफ है। स्टेम भी कभी कभी कर लेता है, जैसे देखो फिलोक्लैड में, और रूट भी कभी कभी कर लेता है फोटोसिंथेसिस, लेकिन मोस्ट कॉमन क्या है जो फोटोसिंथेसिस कराए वो होता है लीफ। ठीक है, तो आप अगर देखें जो लीफ होता है, लीफ का जो मार्जिन है, सरफेस है, इसका इंसीजन होता है, जो ये सब वेरी करता है। अब देखिए, क्या हर एक लीफ का सरफेस एक जैसा है क्या? किसी का स्मूथ होता है, किसी का रफ होता है। उसका जो किनारा है, इंसीजन मतलब कट। आप देखिए जैसे पपीते में कट बहुत गहरा तक होता है, गुड़हल हो गया, गुड़हल में बहुत कम होता है। तो कितना कट लगा है ये वेरी करता है, कोई फिक्स नहीं है। और सरफेस भी उसका वेरी करता है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है ना कि ये सब वेरिएबल होता है। मार्जिन है, सरफेस है, इंसीजन है, ये सब प्लांट टू प्लांट वेरी करता है। और अगर हम बात करें लीफ का फंक्शन, आपको पता है लीफ का काम होता है फोटोसिंथेसिस करना, लीफ का काम है फोटोसिंथेसिस करना। तो आप देखिए, अगर पार्ट देखें, अगर आप
पार्ट्स ऑफ लीफ। लीफ के 3 पार्ट हैं यहाँ पे, 3 पार्ट्स। हम तीनों पार्ट आपको दिखाने वाले हैं। 3 पार्ट्स क्या क्या है? लीफ बेस, इसको बोलते हैं हाइपोपोडियम, हाइपोपोडियम, पेटियोल, इसको बोलते हैं मेसोपोडियम, मेसोपोडियम, और लीफ ब्लेड, लीफ ब्लेड या लैमिना भी बोलते हैं इसको, लैमिना, जो हरा सा चौड़ा पार्ट आपको दिखता है ना, इसको बोलते हैं एपिपोडियम। तो यहाँ पे हमने 3 पार्ट आपको दिखा दिया। तो हम एक डायग्राम बना के यहाँ पे लीफ का दिखा देते हैं आपको जल्दी से। आप इसमें देखिए, ये स्टेम है, स्टेम में ये नोड है ना, ये नोड है, ये भी नोड है, और 2 नोड के बीच में आपको पता है इंटर नोड होता है, इंटर नोड, और नोड से ही लीफ निकलता है। तो आप देखेंगे ये नोड है, ये लीफ बेस है, और ये आप देख ले, ये पेटियोल है, और ये हरा वाला लीफ ब्लेड या लैमिना है, इसको हम लैमिना बता देते हैं। और बीच में जो एक मेन वेन होता है इसमें ना, ये मिड रिब है, और मिड रिब से ये ऐसे वेंस निकला होता है, ये वेंस है। तो आप देखिए ये नोड है, ये जो पीला वाला पार्ट है, पीला वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं लीफ बेस, ये लीफ बेस है। उसके अलावा आप देखेंगे ये पेटियोल है, और ये लीफ ब्लेड है, लीफ ब्लेड या इसको लैमिना भी बोलते हैं, लैमिना। अब बताइए, स्टेम है और ये लीफ है, इसके बीच में जो एंगल दिख रहा है बेटा, एंगल, इसी एंगल को बोलते हैं एक्सिल, एक्सिल बोलते हैं, इसी एंगल को एक्सिल बोलते हैं। और एक्सिल पे अगर कोई ऐसे बड निकला हुआ है ना, ये बड, इसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। एंगल पे अगर कोई बड है ना, स्टेम और लीफ के बीच में जो एंगल है इसको बोलते हैं एक्सिल। एक्सिल पे अगर कोई बड होता है तो उसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बड। और कभी कभी होता क्या है बेटा कि ये जो लीफ बेस है, लीफ बेस से 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं स्टिप्यूल, स्टिप्यूल बोलते हैं, स्टिप्यूल्स। तो एक बार हम समझा देते हैं आपको, ठीक है? लिखाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं है, हम आपको बोलते जाएंगे, आप चाहो तो नोट करते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है? यहाँ पे हम आपको समझाते जाते हैं, आप चाहो तो उसको लिख सकते हो। स्वागत है आपका, बिल्कुल। तो आप देखें ज़रा, ये हमने यहाँ पे डायग्राम दिखा रखा है लीफ का। तो आप देखिए नोड है, 2 नोड के बीच में इंटर नोड होता है। तो ये पीले कलर में हमने लीफ बेस दिखाया। लीफ बेस का काम क्या है, ध्यान दो, लिख लो। लीफ बेस क्या है? लीफ बेस वो स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर विच अटैच या ज्वाइन लीफ टू द नोड। लीफ बेस क्या करता है? लीफ ब्लेड को नोड से ज्वाइन करता है, स्टेम से ज्वाइन करता है। तो लीफ बेस क्या है? लीफ बेस ज्वाइंस लीफ ब्लेड या लीफ टू द नोड ऑफ स्टेम। लीफ बेस लीफ ब्लेड को नोड से ज्वाइन करता है, उसको हम बोलते हैं लीफ बेस, ठीक है? और जो लीफ बेस होता है, आप देखेंगे लीफ बेस जो होता है, कुछ लेग्यूम प्लांट होते हैं, जैसे छुई मुई का नाम सुना होगा। छुई मुई में जो लीफ बेस होता है वो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, जिसको हम बोलते हैं पल्विनस। पल्विनस या पल्विनाई बोलते हैं, प्लूरल पल्विनाई है। तो पल्विनस क्या है? स्वॉलन लीफ बेस इन सम लेग्यूम प्लांट्स, जैसे मिमोसा प्यूडिका। मिमोसा प्यूडिका होता है छुई मुई, टच मी नॉट। तो इसमें क्या होता है, ये जो लीफ बेस पीले कलर में हमने दिखा रखा है ना, लीफ बेस ऐसे फूल जाता है, ऐसे स्वेल कर जाता है। ध्यान दो, लीफ बेस इसमें ऐसे फूल जाता है, जिसको हम बोलते हैं पल्विनस। स्वॉलन लीफ बेस कॉल्ड पल्विनस। इसे में ही पानी का चेंज होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का, टर्गर प्रेशर का चेंज होता है, जिसकी वजह से छुई मुई में लीफलेट खुलता रहता है, बंद होता रहता है ना। इसी में सारा प्रोसेस इसी में चलता है। तो लीफ बेस इन सम लेग्यूम प्लांट्स लाइक मिमोसा, लीफ बेस गेट स्वॉलन कॉल्ड
पल्बिनस। और कुछ मोनोकॉट हैं, जैसे ग्रासेस वगैरह में आप देखोगे बेटा, मोनोकॉट्स में जो होता है, मोनोकॉट्स में जैसे ये स्टेम है ना, तो लीफ बेस से ही सीथ निकलता है, कवरिंग निकलता है, जो स्टेम को ऐसे कवर कर लेता है, पार्सली या कंप्लीटली ऐसे कवर कर लेता है, इसको बोलते हैं सीथ। और ये सीथ कहाँ से निकलता है जानते हो? ये सीथ निकलता है लीफ बेस से ही। मोनोकॉट में आप देखेंगे, मोनोकॉट में सीथ निकलता है जो स्टेम को ऐसे कवर कर लेता है। अब ये पेटियोल है, ध्यान देना। पेटियोल क्या है? पेटियोल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो लीफ ब्लेड को लीफ बेस से जोड़ता है, ध्यान देना, ब्लेड टू बेस पेटियोल, और ब्लेड टू नोड बेस। तो लीफ ब्लेड को लीफ बेस से जोड़ने का काम पेटियोल करता है। और जो पेटियोल होता है ये लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल, LTF, लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल होता है। कोलेनकाइमा पढ़ा है ना, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, ये कोलेनकाइमा का बना होता है, कोलेनकाइमेटस होता है। तो ये लीफ ब्लेड को ना ये ऐसे सनलाइट में ऐसे होल्ड किए रहता है ऐसे, और ये लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल है, जिससे ये ऐसे फ्लेक्सिबल होगा तो लीफ हवा में ऐसे फ्लटर करेगा, फड़फड़ाएगा। और जब लीफ ब्लेड हवा में फ्लटर करेगा तो फायदा क्या है? जो उसके आसपास रुका हुआ हवा होगा ना, वो हवा हट जाएगा और लीफ के सरफेस पे ताज़ा हवा, फ्रेश एयर आएगा, जिससे लीफ का सरफेस कूल होगा, ठंडा होगा। तो लीफ ब्लेड का काम है, पेटियोल का काम है लीफ ब्लेड को एयर में होल्ड करना, लाइट में होल्ड करना, और फ्लटर करेगा जब लीफ पेटियोल, जब पेटियोल हिलेगा ना तो लीफ ब्लेड फ्लटर करेगा, जिससे ताज़ा हवा उसके सरफेस पे आएगा और उसका सरफेस कूल होता है। तो अच्छा एक चीज़ है, अगर किसी लीफ में अगर पेटियोल है ही नहीं तब उसको बोलेंगे सेसाइल। ध्यान देना, सेसाइल का मतलब जिसमें पेटियोल हो ही ना, ऐसे लीफ को जिसमें पेटियोल ना हो उसको हम सेसाइल बोलते हैं ना, बिना स्टॉक के। तो एक टाइप का ये डंडी है, ये एक टाइप का स्टॉक है, स्टॉक कोलेनकाइमा का बना होता है। अच्छा, ये जो स्टिप्यूल दिख रहा है, स्टिप्यूल क्या है हम आपको बता दें, स्टिप्यूल भी लीफ बेस से ही निकलता है, स्टिप्यूल लीफ बेस से निकलता है। तो आप NCERT देखो, इसमें लिखा होगा इन सम प्लांट्स टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्टिप्यूल। स्टिप्यूल क्या है? लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर अराइजिंग फ्रॉम लीफ बेस कॉल्ड स्टिप्यूल। प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। जिस प्लांट में स्टिप्यूल होता है इसको बोलते हैं स्टिपुलेटेड, और नहीं है तो एक्स स्टिपुलेटेड ना। अब आप देखें लीफ ब्लेड को हम लेमिना भी बोलते हैं बेटा, लीफ ब्लेड या लेमिना बात एक ही है, लीफ ब्लेड को हम लेमिना भी बोलते हैं। तो इसमें देखिए बीच में एक जो लाइन गया हुआ है, ये सबसे मेन या प्रोमिनेंट वेन है, जिसको हम बोलते हैं मिड रिब। ये सबसे मेन या प्रोमिनेंट वेन होता है, जिसको हम बोलते हैं मिड रिब। और ये साइड से जो निकले हैं ना, ये भी वेन्स होते हैं। और अगर बेटा ध्यान दो, अगर कुछ वेन से निकला है, अगर वेन से कुछ निकलता है, आप देखिए वेन से अगर कुछ निकलता है, ये जैसे पीला वाला वेन से निकला है, तो उसको हम बोलते हैं वेनलेट्स बोलते हैं। तो बताइए, आपने पढ़ा होगा प्लांट में जाइलम फ्लोएम कहाँ कहाँ मिलेगा? जाइलम फ्लोएम रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है, और लीफ में भी होता है। ध्यान देना, जाइलम फ्लोएम हर जगह है, रूट में भी है, स्टेम में भी है, लीफ में भी है। लीफ में जाइलम फ्लोएम कहाँ है? वेन्स में। ध्यान देना, लीफ में जाइलम फ्लोएम कहाँ है? वेन्स में होता है। तो वेन्स का काम क्या है? जैसे घर में छत पड़ता है तो सरिया लगता है, लोहे का रॉड लगता है, रॉड से छत को मजबूती मिलता है। ऐसे लीफ को ना मजबूती कौन देता है? ये वेन्स ही देता है। आप देखिए इतना तेज हवा चलता है, तूफान आता है, घर गिर जाता है, लोगों का टिन से टूट जाते हैं, लेकिन लीफ फटता नहीं है। ऐसा क्या होता है क्या कि इतना तेज हवा चला लीफ ही फट गया ना? क्योंकि लीफ में जो वेन्स होते हैं ना, वेन्स उसको मजबूती देते हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको फटने नहीं देंगे, रप्चर नहीं होने देंगे। पहला काम रिजिडिटी करने का हो गया, मजबूती देने का वेन्स का काम है, वेनलेट का काम है रिजिडिटी प्रोवाइड करना। और हमने बोला था कि लीफ में जाइलम फ्लोएम वेन्स में होता है, तो वेन्स का काम कंडक्शन करना हो गया। वेन्स ऑल्सो फंक्शन एज चैनल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। फूड को फोटोसिंथेट भी बोलते हैं। तो वेन्स का काम मजबूती देना, रिजिडिटी प्रोवाइड करना और कंडक्शन करना, दो काम होता है वेन्स का। एक टर्म यूज होता है बेटा
वेनेसन। वेनेसन का क्या मतलब है? अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स इन लैमिना। ध्यान दो, लीफ ब्लेड या लैमिना में जो वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट होता है ना, उसको हम बोलते हैं वेनेसन। वेनेसन दो प्रकार का है, टू टाइप्स। एक है रेटिकुलेट और दूसरा है पैरेलल वेनेसन, पैरेलल वेनेसन। तो आप बेटा इसमें ध्यान देना, जो रेटिकुलेट वेनेसन होता है, रेटिकुलेट मतलब होता है नेट लाइक। तो इसमें आप देखेंगे रेटिकुलेट वेनेसन जो होता है, इसमें आप देखेंगे वेनलेट्स फॉर्म नेटवर्क या नेट लाइक स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल है डाइकॉट्स। ये आपको डाइकॉट्स में मिलेगा। जैसे आप देखिए पीपल है, हिबिस्कस है, हिबिस्कस होता है चाइना रोज, इन सब में आपको मिलेगा रेटिकुलेट वेनेसन। मतलब जैसे ये लीफ है, लीफ में ये मिडरिब है, ये वेन्स है, तो इसमें आप देखेंगे ना कुछ ऐसे डॉट ऐसे पड़ा होता है, नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो ये रेटिकुलेट है। एक्सेप्शन हम कुछ बता दें आपको। एक्सेप्शन में आप देखेंगे जैसे स्माइलेक्स है, डायस्कोरिया है, ये सब बेटा ना मोनोकॉट्स हैं, ये सब मोनोकॉट्स हैं हैविंग रेटिकुलेट वेनेसन। तो सभी डाइकॉट में रेटिकुलेट नहीं होता, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट में रेटिकुलेट मिलेगा, कुछ मोनोकॉट में भी रेटिकुलेट होता है, ये एक्सेप्शन हमने दिखा दिया ना। और पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर। यहाँ पे जो वेन्स होंगे एक दूसरे के पैरेलल भागेंगे, जैसे रेल की दो पटरियाँ जो होती हैं एक दूसरे के पैरेलल होती हैं ना, ऐसे आपको यहाँ पे मिलेगा। जो वेन्स होंगे ना, वेन्स वैसे एक दूसरे के पैरेलल रन करेंगे। एग्जाम्पल है मोनोकॉट्स है ना, जैसे आपने देखा होगा केले में देखा होगा, बनाना है, केले वगैरह में देखा होगा आपने, गेहूं में देखा होगा, व्हीट में देखा होगा ना। तो इसमें जो होता है मक्के में देखा होगा, गन्ने में देखा होगा, तो ये मोनोकॉट्स में मिलेगा। मोनोकॉट्स तो इसमें पैरेलल वेनेसन होता है। एक दो एक्सेप्शन यहाँ भी होता है, मतलब कुछ डाइकॉट्स भी होते हैं जिनमें आपको पैरेलल वेनेसन मिल जाएगा, जैसे कैरियोफाइलम, मतलब कुछ और भी डाइकॉट्स हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम आपको यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। एक टर्म यूज होता है फिलोटैक्सी, फिलो या फाइलोटैक्सी का मतलब ये होता है बेटा, ध्यान देना, फिलो या फाइलोटैक्सी का मतलब होता है लीफ का अरेंजमेंट होना। ध्यान देना, फ्लावर का अरेंजमेंट होना इन्फ्लोरेसेंस है, लीफ का अरेंजमेंट होना फाइलोटैक्सी है। स्टेम के ऊपर, ब्रांचेज के ऊपर, नोड पे लीफ का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम बोलते हैं फिलोटैक्सी। आप सोचो कोई प्लांट है उसमें जो लीफ लगे हुए हैं ऐसे रैंडमली लगे होते हैं क्या? नहीं, ब्रांच पे लीफ का एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। और फाइलोटैक्सी क्यों होता है? फाइलोटैक्सी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन बेसिस क्या है? लीफ ऐसे रैंडमली नहीं लगा होता, उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट ये जेनेटिकली फिक्स होता है, और अरेंजमेंट होने का लॉजिक इसलिए है बेटा, ये इसलिए अरेंज होता है। आप बताइए सन से जो लाइट आ रहा है, अगर कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होगा ना तो सारा लाइट तो ऊपर वाला ही लीफ ले लेगा, कैप्चर कर लेगा, नीचे वाले लीफ को लाइट मिलेगा ही नहीं, तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइलोटैक्सी मीन्स अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इसलिए होता है टू प्रोवाइड मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, ताकि जितने भी लीफ है ना नीचे वाले लीफ को भी लाइट मिलता रहे। टू प्रोवाइड मैक्सिमम एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, नीचे वाले लीफ को भी लाइट मिलता रहे। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी देखिए कितने प्रकार के हम आपको बता दें, 3 टाइप्स, 3 प्रकार बताने वाले हैं आपको। 3 टाइप्स क्या क्या आप देख लें। एक तो है अल्टरनेट या स्पाइरल,
अल्टरनेट या स्पाइरल। दूसरा है अपोजिट, अपोजिट, और यहाँ पे तीसरा है वर्ल, वर्ल। 3 टाइप्स का है। तो अल्टरनेट का मतलब है सिंगल लीफ, सिंगल लीफ एराइज फ्रॉम ईच नोड इन अल्टरनेट या स्पाइरल मैनर, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे 2 लीव्स एराइज फ्रॉम ईच नोड इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। वर्ड में क्या है, मोर देन 2, वहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 लीव्स एराइज फ्रॉम ईच नोड। सिंगल लीफ एराइज फ्रॉम ईच नोड इन अल्टरनेट या स्पाइरल मैनर, 2 लीव्स एराइज फ्रॉम ईच नोड इन अपोजिट डायरेक्शन, मोर देन 2 लीव्स एराइज फ्रॉम ईच नोड। तो आप देखिए अल्टरनेट या स्पाइरल हमने बोला, तो आप देखें जरा, ये नोड है, ये स्टेम है, ये नोड है। तो आप देखें जरा, एक लीफ इधर निकला, ठीक है, तो दूसरा इधर निकला, तीसरा इधर निकला, चौथा इधर निकला। तो इसको स्पाइरल क्यों बोल दिया? देखिए इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है। तो ऐसे ना, ऐसे ऐसे हो गया। तो अल्टरनेट या स्पाइरल इसको बोलते हैं। एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड, चाइना रोज, MCS और सनफ्लावर, सनफ्लावर। इसमें आपको ये मिलेगा मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर। 2 लीफ निकलेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इसमें हम 2 कैटेगरी बना देते हैं, 2 टाइप्स। एक है सुपर इम्पोज्ड और दूसरा है डेकू सेट। तो बेटा आप यहाँ पे देखोगे ना, जो सुपर इम्पोज्ड है, यहाँ पे हर एक नोड से 2 लीफ निकल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों का प्लेन एक सेम है, सेम प्लेन में है। ऐसे देखिए, एक ही प्लेन में दोनों लीफ रहेगा। बोथ लीफ प्रेजेंट इन सेम प्लेन, एक ही लाइन में, देखो एक ही लाइन पे है, सेम प्लेन, एक ही प्लेन में दोनों लीफ है अपोजिट डायरेक्शन में। एग्जाम्पल देखो, अमरूद देखा होगा आपने, गुआवा है, जामुन भी देखा है, खाया भी है आपने। तो जामुन एक ही प्लेन में आपको मिलेगा। और डेको सेट में क्या होता है ना, कि लीफ 90 डिग्री एंगल पे होगा। जैसे देखिए ये नोड था तो इस नोड पे मान लीजिए लीफ एक ऐसे था, ये लीफ ऐसे है, यहाँ पे लीफ ऐसे है और इस तरीके से है। तो एक सेम प्लेन पे नहीं, ऐसे टेढ़ा बना हुआ है, देखिए टेढ़ा टाइप का बना हुआ है, एक प्लेन पे नहीं मिलेगा आपको। कुछ इस तरीके से आप देख लीजिए, ऐसे तिरछा है, एंगल पे है। लीव्स प्रेजेंट एट एंगल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के कोण बनाते हुए, 90 डिग्री एंगल बनाते हुए होंगे। इस तरीके से आप देखोगे ना, मतलब बिल्कुल सीधा नहीं होगा, एंगल पे होगा। ऐसे एक नोड का लीफ दूसरे नोड के लीफ से ना एंगल बनाते हुए होगा। इसको बोलते हैं डेकू सेट। ये आपको मिलेगा कैलोट्रॉपिस में। कैलोट्रॉपिस होता है मदार, मदार का नाम सुना होगा, कैलोट्रॉपिस में आपको ऐसे मिलेगा। और एक होता है बेटा वर्ल। वर्ल का मतलब होता है एक नोड से, ध्यान देना, एक नोड से 2 से अधिक लीफ निकल जाए। तो आप देखेंगे ऐसे कई सारे लीफ ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे ये कई सारे 2 से अधिक लीफ निकल रहे हैं ना, जैसे 4 लीफ हमने दिखा दिया, तो इसको बोलते हैं वर्ल। एग्जाम्पल जैसे देखिए कनेर, कनेर का नाम सुना होगा, नेरियम बोलते हैं इसको हम। और दूसरा है एल्स्टोनिया, एल्स्टोनिया को हम बोलते हैं डेविल्स ट्री, डेविल्स प्लांट या ट्री। डेविल मतलब दैत्य होता है। एक्चुअल में जो एल्स्टोनिया होता है बेटा ना, एल्स्टोनिया में एक नोड से ऐसे कई सारे लीफ निकले होते हैं। जैसे किसी एक आदमी के कई सारे हाथ निकले हो ना, तो आदमी तो नहीं हो सकता, या तो दैत्य होगा, डेविल होगा, या तो फिर भगवान होगा ना, इसलिए इसको बोल दिया डेविल्स ट्री। एक नोड से कई सारे लीफ निकलते हैं। तो अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल, एक लीफ, 2 लीफ और 2 से अधिक लीफ ना। एक ही प्लेन में है तो अपोजिट, सुपर इम्पोज्ड। डिफरेंट प्लेन में है, टेढ़ा है, एंगल पे है, तो डेकू सेट। तो
अब एक काम ये करते हैं ना कि जो आज का क्लास है, आज का क्लास यहीं पे ख़त्म किया जाता है। अगला जब क्लास होगा तो उसमें हम लीफ में मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, लीफ के टाइप्स के बारे में, मॉडिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे। फिर हम इन्फ्लोरेसेंस और फ्लावर पे आएंगे, फैमिलीज के बारे में कुछ बताएंगे। तो ये चैप्टर अगले क्लास में ना ख़त्म हो जाएगा। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ें, नोट्स पढ़ें, NCERT पढ़ें, रिवाइज करते रहें। थैंक यू वेरी मच।